मंत्री अशोक चौधरी का बयान। सुशील मोदी के द्वारा लॉ इन ऑर्डर पर दिए गए बयान के नीतीश कुमार को पहले वाले दौर में लौटना चाहिए जो एनडीए की सरकार में था। अपराधी राज्य छोड़कर बाहर भागते थे, जिसको लेकर अशोक चौधरी ने कहा अपराधी तो यहाँ है ही नहीं। कौन ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इस प्रदेश में हो रहा है। सुशील मोदी जब ड्यूटी चीफ मिनिस्टर थे तब अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों अलग अलग चीज़ है। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्सपर्ट ऑफ द मूवमेंट में होता है। किसी से ज़मीनी विवाद हो, किसी की लड़की का विवाद है, किसी का पारिवारिक विवाद हो। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किसी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन में कोई एक ग्रुप कनक रहा हो राज्य में और क्राइम कर रहा हो, उसकी सरकार का संरक्षण प्राप्त हो। कोई ऐसा नाम बताइए जिसको नीतीश कुमार का संरक्षण प्राप्त है। यह सब फालतू का बयान है, उनका मन ग्रहण बयान है। सीट शेयरिंग के सवाल पर बोले यह सवाल एनडीए से क्यों नहीं पूछते हैं। यह सवाल जाकर बीजेपी वालों से पूछिए कि कब आपका सीट शेयरिंग हो रहा है। इतना हमको समझदार नहीं है कि हम सुशील मोदी के बयान को समझ पाए, उन्हीं से पूछना पड़ेगा। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा किया और बोले कि कई सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं अब नीतीश जी किया और बोले कि कई सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं अब नीतीश जी को एक बार फिर से 2005 के दौर में लौटना चाहिए और उस समय के फॉर्म में लौटना चाहिए जिस समय एनडीए की सरकार बनी। अपराधी बाहर भागते थे देश राज्य छोड़ करके। वो तो अपराधी यहाँ तो है नहीं। कौन अपराधी है बताइए। कौन ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इस प्रदेश में हो रहा है। और जब सुशील मोदी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तब अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होता था क्या। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये दो अलग अलग चीज है। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम स्पर ऑफ द मूवमेंट में होता है। किसी से जमीनी विवाद है, किसी से लड़की का कोई विवाद है, किसी से पारिवारिक विवाद है, दैट इज कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किसी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन में कोई एक ग्रुप पनप रहा हो राज्य में और वो क्राइम करता हो जिसको सरकार का संरक्षण प्राप्त हो। तो कोई एक ऐसा बताइए नाम जिसको नीतीश कुमार का और सरकार का संरक्षण प्राप्त हो। ऐसा कोई ग्रुप है क्या। सर बीजेपी ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में बिहार में दो पार्टी रह जाएगी, बीजेपी और आरजेडी। संजय जायसवाल तो वो तो आरजेडी से ना आए हैं भारतीय जनता पार्टी में। कहां से आए संजय जायसवाल। संजय जायसवाल के बाबूजी कहां थे। तो ये लोग तो आरजेडी और बीजेपी करवे ना करेंगे। वो आरजेडी से बीजेपी में आए हैं तो चाहते हैं खाली आरजेडी रह जाए बीजेपी रह जाए, तो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें। नहीं, ये सब फालतू का बयान है। ये सब उनका मन अपना मन ग्रहण बयान है। मन ग्रहण बयान में क्यों नोटिस लें हम संजय जायसवाल को। ये सवाल आप एनडीए से क्यों नहीं पूछती हैं। आप यंग पत्रकार हैं, ये सवाल जाकर के बीजेपी वालों से भी पूछिए कि कब आपका सीट शेयरिंग हो रहा है।